सैतामा गलती से टाइटन्स की दुनिया में पहुंच गया, लेकिन एक अजीब मोड़ में उसने अनजाने में ही टाइटन्स की तबाही को रोक दिया और स्काउट रेजिमेंट को बचा लिया। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक विशाल पैर उसकी ओर गिर रहा था। पैर जमीन पर लगते ही जोरदार हवा और धूल उड़ गई। जैसे ही सब साफ हुआ, सैतामा ने उस टाइटन का पैर एक हाथ से रोक लिया। उसने एक घूंसे में उस टाइटन को भाप बना दिया। ये देखकर पूरी टाइटन सेना रुक गई। अब उनका निशाना सैतामा था। क्या इंसान टाइटन सेना को रोक सकते हैं? इसका जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन सैतामा ने अपनी मजेदार हरकतें शुरू कर दी। वह एक छलांग में ऊपर उछला और सीधा बीच के टाइटन को मुक्का मारा। टाइटन सेना ने गर्म भाप छोड़ी, मगर सैतामा पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसका मुक्का इतना शक्तिशाली था कि बीच वाला टाइटन गिरा। पूरी लाइन एक झटके में बिखर गई। धरती जैसे दो हिस्सों में बढ़ती नजर आई। क्या ये आदमी सच में इंसान है? उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। सामने फाउंडिंग टाइटन खड़ा था। असली दुश्मन आ चुका था। फाउंडिंग टाइटन के आते ही टाइटन की सेना फिर चल पड़ी। वे सैतामा को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जैसे उन्हें किसी से फर्क ही नहीं पड़ता। सैतामा ने मुट्ठियां भींची। अब असली हीरो का वक्त आ गया था। उसने दोनों हाथ जमीन में गाड़े और एक ही झटके में पूरी टाइटन सेना का सफाया कर दिया। तभी आसमान में एक एयरशिप दिखाई दी। अंदर बैठे इंसान नीचे के दृश्य को देखकर हैरान रह गए। क्या यही वह आदमी है जिसने पूरी दुनिया को बचा लिया? दूसरी ओर फाउंडिंग टाइटन ने गुस्से में दहाड़ मारी। उसकी योजना नाकाम होते देख उसने पूरी नाराजगी सैतामा पर निकाल दी। सैतामा बोला, मैं तो तुम्हारी दुनिया के लिए ही ये सब कर रहा हूँ। क्या तुम्हें ये बुरा लग रहा है? ये सुनकर एरेन पूरी तरह हैरान रह गया। योजना फेल होते देख एरेन ने अकेले ही दुनिया को तबाह करने की कोशिश की। ये दृश्य बेहद हास्यास्पद था। क्या वह अकेले ही सब कुछ खत्म करना चाहता था? तभी सैतामा ने ठान लिया कि अब काफी हो गया। उसने फाउंडिंग टाइटन का एक पंच चकमा दिया और फिर एक विनाशकारी घूंसा मारा। धरती दो हिस्सों में बट गई और एरेन पूरी तरह गायब हो गया।